नमस्ते बच्चों। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। महाश्वेता देवी इन्होंने लिखी यह कहानी है क्यों क्यों लड़की। इसका अनुवाद किया है सुषमा इन्होंने और चित्र है कन्निका किनी इनके। तो आइए पढ़ते हैं यह कहानी। यह है मोइना। वह एक सांप के पीछे भाग रही है। पर क्यों? यह सवाल था एक छोटी सी कोई 10 बरस की लड़की का। वह बड़े से सांप के पीछे भाग रही थी। मैं उसके पीछे दौड़ी। उसकी चोटी पकड़कर उसके पीछे की ओर खींचते हुए मैं चिल्लाई, नहीं मोइना, मत करो। क्यों न करूं? उसने पूछा। यह कोई धामीन सांप या घास सांप नहीं है, यह नाग है, मैंने जवाब दिया। मैं नाग क्यों न पकड़ूं? क्यों पकड़ना है तुम्हें? हम सांप खाते हैं, पता है, मोइना ने कहा। सिर काटते हैं, चमड़ी बेचते हैं, मांस पकाते हैं। हाँ, पर इस बार मत करो, मैंने कहा। मैं करूंगी। नहीं बच्चे, पर क्यों? समिति में महाश्वेता देवी जनजातीय लोगों के साथ काम करती थी। मैं मोइना को वापस समिति के दफ्तर में खींच लाई जहां मैं काम करती थी। उसकी माँ खीरी वह टोकरियां बिन रही थी। समिति एक ऐसी जगह थी जहां लोग पढ़ना लिखना सीख सकते थे या फिर मिलकर नाचते गाते। आओ, मैंने मोना से कहा। आओ और थोड़ी देर आराम कर लो। क्यों? क्या तुम थक नहीं गई? मैंने पूछा। मोना ने जोर से सिर हिलाया। बकरियां घर कौन लाएगा और लकड़ियां कौन इकट्ठा करेगा और पानी कौन लाएगा और पंछियों के लिए जाल कौन बिछाएगा? एक के बाद एक सवाल आने लगे। मोइना, बाबू ने हमें जो चावल भेजे थे उसके लिए उनसे धन्यवाद कहना मत भूलना, खीरी ने कहा। क्यों कहूँ? मोइना ने कहा। क्या मैं गौशाला में झाड़ू नहीं लगाती और उनके हजारों काम नहीं करती? क्या कभी उन्होंने मेरा धन्यवाद किया? तो मैं क्यों करूं? यह कहकर मोइना भाग गई। खीरी ने सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। ऐसी लड़की कभी नहीं देखी, बस हर समय क्यों करती रहती है। तभी तो डाक बाबू इसे क्यों क्यों लड़की बुलाते हैं, उसने कहा। मुझे वह बहुत अच्छी लगती है, मैंने कहा। पर है बहुत जिद्दी, खीरी ने पलट कर कहा। बस मानेगी ही नहीं। मोइना एक शबर थी। शबर एक निर्धन जनजातीय वर्ग के थे। उनकी अपनी कोई जमीन नहीं थी, पर इन्हें कोई शिकायत नहीं। सिर्फ मोइना ही थी जिसके सवाल बढ़ते ही जाते थे। मुझे पानी लाने के लिए इतनी दूर नदी तक क्यों जाना पड़ता है? हम पत्तों की झोपड़ी में क्यों रहते हैं? हम दिन में 2 बार भात क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के जमींदारों और बाबुओं की बकरियों की देखभाल करती थी, पर वह न किसी की चिरौरी करती और न किसी का एहसान मानती थी। वह अपना काम करती और शाम को घर आ जाती। मैं क्यों उनकी झूठन खाऊं? वह कहती। मैं साग और भात और केकड़ा और लाल मिर्च के साथ मजेदार खाना पकाऊंगी और अपने घर वालों के साथ खाऊंगी। वैसे शबर जाति के लोग आमतौर पर
अपनी बेटियों को काम पर नहीं भेजते थे, पर मोइना की माँ की एक टांग खराब थी और वह ठीक से चल नहीं पाती थी। उसके पिता काम की खोज में दूर जमशेदपुर चले गए थे और उसका भाई गोरों हर रोज लकड़ियां चुनने जंगल जाता था, इसलिए मोइना को काम करना पड़ता था। क्या वक्त बीता मेरा मोइना के साथ। बाबू की बकरियां मैं क्यों चराने ले जाऊं? उनके लड़के क्यों नहीं ले जाते? यह मोइना अपने आप से सवाल पूछती थी। मछलियां बोल क्यों नहीं सकती? अगर बहुत सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं, तो वे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? एक रात उसने मुझसे पूछा, तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? क्योंकि किताबों में तुम्हारे क्यों के उत्तर होते हैं, मैंने कहा। और पहली बार मोइना चुप रही। उसने कमरे की सफाई की, पेड़ पौधों को पानी दिया, नेवले को मछली खिलाई। फिर वह मेरे पास आई और कहने लगी, मैं पढ़ना सीखकर अपने सवालों के जवाब खोजूंगी। जब मोइना बकरियां चराती तो दूसरे बच्चों को वह सब बताती जो उसने मुझसे सीखा था। बहुत सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं, पर वे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए छोटे नजर आते हैं। सूरज पास होता है, इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बोल नहीं सकती, उनकी अपनी एक मछली भाषा होती है जो मूक होती है। पृथ्वी गोल है, क्या तुम जानते थे? देखो, इस तरह से वो अपनी जो महाश्वेता देवी से सुनी बातें अपने दोस्तों को सुनाती है। एक साल बाद जब मैं गांव लौटी तो सबसे पहले मैंने जो आवाज सुनी वह थी मोइना की आवाज। स्कूल बंद क्यों है? उसने समिति में समिति में अंदर आते ही मालती को ललकारा, साथ में एक मिमियाती बकरी को खींचते हुए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों? मालती ने पूछा। मैं भी क्यों न पढ़ूं? मोइना ने पूछा। तुम्हें रोक कौन रहा है? पर यहाँ तो कोई पढ़ाई हो नहीं रही। आज के लिए स्कूल बंद हो चुका है, मालती ने समझाया। क्यों? क्योंकि मोइना मैं सुबह 9 से 11 बजे तक पढ़ाती हूँ, मालती ने कहा। मोइना पैर पटक कर बोली, फिर समय बदलते क्यों नहीं? सुबह मुझे बकरियों को चराने ले जाना होता है, मैं बस 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। मुझे पढ़ाओगे नहीं तो मैं सीखूंगी कैसे? मैं उस बुढ़िया से, यानी मुझसे, कह दूंगी कि हम गाय बकरियां चराने वालों में से कोई नहीं आ सकता अगर समय बदलाने गया तो। तब उसने मुझे देखा और अपनी बकरी को लेकर भाग गई। मैं शाम को मोइना के घर गई। रसोई में चूल्हे के पास बैठी वह अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो दो और उगाओ। खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, पता है क्यों? नहीं तो पेट में दर्द होगा। तुम्हें कुछ नहीं पता, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम समिति में पढ़ने नहीं जाते। आपको मालूम है, गांव की प्राथमिक पाठशाला में
प्रवेश पाने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना अब 18 वर्ष की है। वह समिति में पढ़ाती है। अगर आप वहां से गुजरे तो जरूर आपको उसकी उतावली रोबीली आवाज सुनाई देगी। आलसी मत बनो, मुझसे सवाल पूछो। पूछो, मच्छरों का नाश क्यों कर देना चाहिए? ध्रुव तारा हमेशा आकाश के उत्तर दिशा में ही क्यों होता है? और दूसरे बच्चे भी पूछना सीख रहे हैं। क्यों? मोइना नहीं जानती, मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर जानती तो कहती, मेरे बारे में लिख रही हो क्यों? इस तरह मोइना की कहानी, बड़ी प्यारी कहानी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना।